इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित रयणसार ग्रंथ में वर्णन चल रहा है मुनिचर्या का। श्रावक चर्या का वर्णन आचार्य भगवंत ने किया। दान पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। वहीं पर उसी गाथा में आचार्य महाराज ने लिखा ध्यान और अध्ययन ये मुनि महाराज का मुख्य कर्तव्य है। इसी बात को आचार्य महाराज आगे बता रहे हैं। मूल ग्रंथों में उस आहारचर्या के अनेक भेद बताए हैं। मुख्य रूप से 5 भेद हैं। मुनि महाराज कैसे आहार ग्रहण करते हैं, किस भावना से आहार ग्रहण करते हैं, उनकी वह आहार वृत्ति कैसी होती है, आइए देखते हैं। गाथा क्रमांक 108। उदरज्ञीय समण मख, उदरज्ञीय समण मख, मक्खण गोयार सभ पूरण भमरम, मक्खण गोयार सब पूरण भमरम, नाऊण तपयारे, नाऊण तपयारे, निच्चेवं भुञ्जदे भिक्खु, निच्चेवं भुञ्जदे भिक्खु। बोलिए उदरज्ञीय समण मख, मक्खण गोयार सभ पूरण भमरम, नाऊण तपयारे, निच्चेवं भुञ्जदे भिक्खु। मुनि महाराज की आहारचर्या की अपेक्षा से 5 प्रकार के मुख्य प्रवृत्ति, मुख्य भेद यहाँ पर बताए गए हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखते हैं जरा शब्दार्थ। उदरज्ञीय समण, पहला शब्द है उदरज्ञीय समण, उदर अग्नि शमन। मुनि महाराज आहार क्यों करते हैं? उदराग्नि के शमन के लिए। उदर माने पेट, पेट में जो अग्नि है वो अग्नि प्रदीप्त होती है, जलती है जब भूख लगती है, वो उसको शांत करने के लिए मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। दूसरी बात मक्ख मक्खण, मक्ख मक्खण यहाँ जब संधि विच्छेद करेंगे तो उदरज्ञीय समणम ऐसा संधि विच्छेद निकलेगा, फिर वहाँ से निकलेगा अक्ष मक्खण अर्थात अक्षमरक्षण। अभी हम समझेंगे अक्षमरक्षण किसे कहते हैं, गोचरी वृत्ति किसे कहते हैं। अभी शब्दार्थ देखिए। उदरज्ञीय समणम अर्थात उदराग्नि शमन, पहली वृत्ति। दूसरी अक्ष मक्खण अर्थात अक्षमरक्षण वृत्ति। तीसरी गोयार अर्थात गोचरी वृत्ति। चौथी वृत्ति कैसी होती है? सभ पूरण अर्थात श्वभ्र पूरण। श्वभ्र का मतलब होता है गर्त, गड्ढा, तो श्वभ्र पूरण।
और पांचवी वृत्ति कह रहे हैं भ्रमरम, अर्थात भ्रामरी वृत्ति, भ्रमर प्रवृत्ति। इस प्रकार क्या कह रहे हैं, तप पयारे, ये मुनिचर्या के मुख्य भेद हैं, और तप पयारे तत्प्रकारे, और उनके जो अन्य प्रकार हैं और अन्य जो भेद हैं उस भेद की अपेक्षा से उनको णाऊण अर्थात जान करके। मुनि महाराज कैसी चर्या होती है, आगम के अनुसार मूलाचार आदि ग्रंथों के माध्यम से उन सबको जान करके भिक्षु निच्चेवम भुंजदे। भिक्षु अर्थात वह भिक्षु, भिक्षु का तात्पर्य है जो मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है भिक्षु। तो वे भिक्षु अर्थात वे साधु, वे मुनि महाराज नित्येवम अर्थात नित्य ही, हमेशा ही, भुंजदे इस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार प्रवृत्ति करते हुए, इस प्रकार चर्या करते हुए। कौन कौन सी चर्या है, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, उदराग्निशमन, अक्षमरक्षण, गोचरी वृत्ति, श्वभ्र पूरण और भ्रामरी वृत्ति। इन 5 प्रकार की वृत्ति को अपने जीवन में धारण करके और वे मुनि महाराज अपनी आहार चर्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, ताकि जो पूर्व में हम पढ़ के आए हैं कि उनके आहार ग्रहण करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वाध्याय को बढ़ाना, संयम की रक्षा करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, उस भावना से वो इस वृत्ति को धारण करके आहार चर्या करते हैं। भैया जी, अक्ष भ्रक्षण और गोचरी से क्या तात्पर्य है? ये आहार चर्या करते समय उस वृत्ति के नाम हैं। अक्षम रक्षण, अक्ष का मतलब होता है धुरी, जैसे पहिया होता है ना, उस पहिए की जो बीच की जो कील होती है वो उस पहिए के सभी आरियों को टिकाए हुए रहती है, वो जो बीच की, उसे हम कहते हैं धुरी। उस धुरी का नाम है अक्ष। अगर वो जाम हो जाएगी, वो रुक जाएगी तो पहिया रुक जाएगा। उसको चलाने के लिए जैसे उसमें तेल डालना होता है, ग्रीस लगाना होता है ताकि वो कंटिन्यूअस चलती रहे, उसी प्रकार अपने आप को, आत्मा को उस मोक्ष तक पहुंचाने के लिए शरीर को चलाना आवश्यक है। जैसे पहिए को चलाने के लिए ग्रीस डालते हैं, तेल लगाते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए शरीर में भोजन डाला जाता है, शरीर को भोजन दिया जाता है, ताकि थोड़े थोड़े भोजन से ये शरीर चलता रहे और आत्मा मोक्ष नगर तक पहुंच जाए। दूसरी वृत्ति होती है गोचरी वृत्ति। शब्द से अर्थ लगाइए, गोचरी। गो का मतलब गाय। गाय की जैसी प्रवृत्ति होती है, गाय की जैसी चर्या होती है। कभी हमने गाय को घास खाते हुए देखा? जब कोई भी उसको घास डालता है वो तुरंत अपनी गर्दन नीचे करके और घास खाने लगती है। वो ये नहीं देखती है घास खाते समय मेरे को घास किसने डाली, पुरुष है कि स्त्री है, सुंदर है कि कुरूप है। उसका फोकस, उसका ध्यान अपने भोजन पर रहता है। ठीक उसी प्रकार मुनि महाराज जब आहार ग्रहण करते हैं तब उस समय वो ये नहीं सोचते कि मुझे आहार देने वाले कौन हैं, मुझे पड़गाहन करने वाले कौन हैं, ये गरीब है कि अमीर हैं, ये सुंदर है कि बेरूप हैं, ये महाराष्ट्र के हैं कि कर्नाटक के हैं कि राजस्थान के हैं कि मध्य प्रदेश के हैं, ये भारत के हैं कि विदेश के हैं, ये सब नहीं देखते। वो तो अपनी विधि जहाँ मिली और चुपचाप अपने शरीर को पूर्ण करने के लिए या शरीर की पोषण नहीं, शरीर को चलाने की भावना से अपने दृष्टि को नीचे करते हुए आहार चर्या की तरफ ध्यान देते हैं। जो अंजुलि में भोजन आया है उसको शुद्ध करते हुए, उसको देख करके, शोध करके भोजन आहार ग्रहण करते हैं। आचार्य श्री को आहार करते हुए देखा कभी हम लोगों ने? कितना ध्यान उनका सिर्फ भोजन पर, आहार पर रहता है कि हमारे अंजुलि में आया हुआ आहार, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अंतराय रूप दोष ना आ जाए। उनका ध्यान सिर्फ उस तरफ रहता है। तो इस तरह से जो वृत्ति होती है वो कहलाती है गोचरी वृत्ति। तो इस प्रकार मुनि महाराज चर्या का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये उक्ति हमने सुनी होगी। शरीर के माध्यम से हमारा धर्म होता है। शरीर हमारा धर्म करने का मुख्य और प्रमुख साधन है। उस शरीर के बारे में हम सब जानते हैं वो अपवित्र है, दुर्गंधमय है,
तो भी धर्मानुष्ठान में वह मुख्य निमित्त है। इसीलिए मुनि महाराज उस शरीर का भी किंचित ध्यान रखते हैं ताकि उनकी धर्म साधना धर्मानुष्ठान की क्रिया होती रहे। आइए देखते हैं आचार्य महाराज कह रहे हैं आगे। रस रुहिर मंस में दठी, रस रुहिर मंस में दठी, सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम, सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम, दुर्गंध मसुई चम्ममय, दुर्गन्धमसूय चम्ममय, मणिच्च मचेदणं पडणम्। मणिच्चमचेदणं पडणम्। बोलिए, रस रुहिर मंस में दठी, सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम, दुर्गंध मसुई चम्ममय, मणिच्च मचेदणं पडणम्। शब्दार्थ जानने से पहले हम ये देखें, इस गाथा के साथ में अगली 110 नंबर की गाथा भी जुड़ी हुई है जिसे हम कल की कक्षा में देखेंगे। अभी हम इस गाथा का शब्दार्थ देख रहे हैं। चर्चा यहाँ पर चल रही है क्योंकि अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं तम देहम धम्मानुष्ठान कारणम, वह शरीर धर्मानुष्ठान का कारण जान करके और मुनि महाराज उसका किंचित ध्यान रखते हैं और उस शरीर के माध्यम से साधना करते हैं। इस गाथा का शब्दार्थ देखते हैं। शरीर कैसा है? देहम अर्थात यह शरीर, यह जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है कैसा है? रस रुहिर मंस मेदठी, रस अर्थात रस, रुहिर अर्थात रुधिर रक्त, मंस अर्थात मांस, मेदठी अर्थात मेदा जिसे मज्जा भी कहते हैं, अत्थी अट्ठी अर्थात अस्थि हड्डी। आगे कह रहे हैं सुकिल मलमुत्त, सुकिल अर्थात शुक्र जिसे शुक्राणु कहते हैं, मल अर्थात मल, मूत्र अर्थात मूत्र, पूय किमि बहुलम, पूय अर्थात पीव जो पीप जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, और किमि बहुलम और छोटे छोटे जो कीड़े हैं, जीव हैं, त्रस जीव हैं, उनसे बहुलम अत्यधिक मात्रा में भरा हुआ है, युक्त है, सहित है। कैसा है यह शरीर? आचार्य महाराज कह रहे हैं रस रुधिर मांस मज्जा अस्थि शुक्र मल मूत्र पीप और कीड़ों से भरा हुआ यह शरीर है। और कैसा है हमारा शरीर? दुर्गंधम, दुर्गंध से युक्त है। शरीर को अगर हम देखें बाहर से दिख रहा है खाली, अगर ये हल्की सी चमड़ी निकल जाए, बहुत पतली सी स्किन है, तो अंदर से पूरा माल मलिदा सामने आ जाता है। जब हमारे शरीर में कभी घाव हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है, तब जो पीव निकलती है जिसको देखने से घृणा उत्पन्न होती है, शरीर में से दुर्गंध आती है। तो ऐसा यह शरीर। और कैसा है? असूई अर्थात अशुचि है, अपवित्र है। इतना अपवित्र है कि आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा भवंति प्राप्य यत् संग मशुचीनी शुचिन्यपि। ऐसा यह शरीर है कि इसका स्पर्श करने से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती। ऐसा यह अशुचि रूप शरीर। और कैसा है? चम्ममयम, चर्ममय है। चर्म माने चमड़ी, स्किन जिसे हम कहते हैं, उससे युक्त है। अनित्यम अर्थात अनित्य है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, बिल्कुल अनित्य है। आगे कह रहे हैं अचेदनम, अचेतन है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है, पुद्गल है। पडणम अर्थात पतनशील है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है। और जैसा कि हमने निवेदन किया, अगली गाथा में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शरीर की विशेषताएं बतलाएंगे और फिर अंत में आचार्य महाराज कहेंगे ऐसा यह शरीर भी धर्मानुष्ठान का साधन होने से, धर्म की क्रिया करने में निमित्त होने से वे मुनि महाराज इसका किंचित ध्यान रख करके इस शरीर के माध्यम से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है। तो यह औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है और इस शरीर के माध्यम से तप करके मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। इस गाथा में हमारे इस औदारिक शरीर की ये विशेषताएं बतलाई है। भैया जी, ये अशुद्ध शरीर क्या शुद्ध हो सकता है? हमारी दृष्टि
शरीर को शुद्ध बनाने की तरफ नहीं, आत्मा को शुद्ध बनाने की तरफ होनी चाहिए। शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, शरीर तो स्वभाव से ही अशुद्ध है। लेकिन हाँ, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगर शौकाचार में लिखा है, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। जो शरीर हमारा स्वभाव से अपवित्र है, वो उस शरीर के माध्यम से आत्मा ने जब रत्नत्रय को धारण किया तो वह शरीर भी पवित्र हो गया। सोचिए, अभी हमारे शरीर की कोई आरती नहीं उतारता, कोई पूजा करता है, कोई अर्घ्य चढ़ाता है हमको, कोई नहीं करता। लेकिन अगर सामने रत्नत्रयधारी मुनि महाराज हों तो उनको तो हम नमोस्तु करते हैं, उनकी तो चरण वंदना करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो अपवित्र शरीर भी पवित्र बन गया। किसकी वजह से? रत्नत्रय से। तो शरीर माध्यम है हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए। अन्य जो पर्याय है, चाहे देवगति हो चाहे नरक गति हो, उनमें वैक्रियक शरीर मिला है, लेकिन वो वैक्रियक शरीर आत्म कल्याण में निमित्त नहीं है। ये शरीर इतना अपवित्र होने के बावजूद भी, इतनी गंदगी, ऐसा सारी की सारी बातें हमने पढ़ी, सप्त धातु कुधातु भरी हुई है, उसके बावजूद भी आत्म कल्याण में मुख्य सहायक होता है। इसलिए मुनि महाराज इसका किंचित पोषण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? मुनि महाराज की आहारचर्या कैसे होती है, वो 5 प्रकार की बातें ध्यान रखना है। ऐसे आहार करते हैं मुनि महाराज। धन्य हैं, हमारे भोजन में तो थोड़ा सा भी नमक कम हो तो हमें कितना विकल्प हो जाता है। वो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करते और बड़े आनंद के साथ में आहार करते हैं और इस भोजन के माध्यम से शरीर को पुष्ट करते हैं। पुष्ट करने का एक ही उद्देश्य है, धर्म आराधन करना, धर्म अनुष्ठान करना, धार्मिक क्रिया करना, सामायिक करना, ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय, ये उनका मुख्य लक्ष्य होता है। हम सब भी अपने शरीर का उपयोग करें, उपभोग नहीं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम।